उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को धराशाही करने के लिए अखिलेश यादव भोलेनाथ की शरण में पूरी तरह चले। वैसे तो मुलायम सिंह यादव भी काफी पूजा पाठ करते थे। सैफई में उन्होंने बजरंगबली हनुमान की बहुत बड़ी प्रतिमा लगवाई थी। शायद कम ही ऐसे भाजपा के नेता होंगे जिन्होंने निजी तौर पर बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बड़ी बड़ी ईश्वर की, भगवान की मूर्तियां लगवाई। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने ये काम निजी तौर पर किया था। अखिलेश यादव भी निजी तौर पर इटावा में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, केदारेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर हमें भी जाने का सौभाग्य मिला। भोलेनाथ का आशीर्वाद हमने इटावा में केदारेश्वर मंदिर में लिया और केदारेश्वर मंदिर आप देखेंगे तो वाकई में आप भावुक हो। केदारनाथ में जो भगवान का प्राचीन मंदिर है भोलेनाथ का, बिल्कुल उसका स्वरूप इटावा में उतारा गया है। चंबल की घाटियों में लायन सफारी के बिल्कुल सामने प्राकृतिक वातावरण में भोलेनाथ का एक पूरा महल क्या समझिए कि भोलेनाथ का एक पूरा किला बन रहा है। ये मंदिर बहुत विशाल है। दक्षिण भारत के इंजीनियर्स, वो इंजीनियर्स नहीं जिन्होंने बीटेक एमटेक किया, दक्षिण भारत के वो इंजीनियर्स जो वास्तव में आचार्य हैं, पुरोहित हैं, दक्षिण भारत के विशेषज्ञ ब्राह्मणों की देखरेख में ये मंदिर बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं है। प्राचीन तकनीक से ये मंदिर बन रहा है, हजारों वर्ष पुरानी टेक्नोलॉजी से। इसमें गुड़ का इस्तेमाल हो रहा है, दाल का इस्तेमाल हो रहा है और चूने का इस्तेमाल हो रहा है पत्थरों को जोड़ने के लिए। और पत्थरों का जो जोड़ इस प्रकार से बन रहा है आयुर्वेद के सिद्धांतों पर, प्राचीन सनातन सिद्धांतों पर। ये मंदिर हजारों वर्षों के लिए बन रहा है। ये जो मजबूती है ये हजारों वर्षों तक रहेगी। है अक्सर प्रोफेसर राम गोपाल यादव केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य देखने स्वयं जाते हैं। अखिलेश यादव भी कई बार वहां पर जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। अपनी धर्मपत्नी डिंपल के साथ भी जलाभिषेक कर चुके हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। शिवरात्रि के मौके पर उन्होंने फोटो वीडियोस भी शेयर किए। ये मंदिर लगभग 3 वर्षों से बन रहा है। अखिलेश ने इसकी तैयारी तो 10 वर्ष पहले ही की थी और अब ये जो मंदिर उत्तर प्रदेश में धरातल पर आ रहा है वो सिर्फ एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक धार्मिक स्वरूप नहीं, उसका एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। कहा जाता है समाजवादी पार्टी के बारे में कि वो मुसलमानों की प्रिय पार्टी है। भाजपा के लोग उसे हिंदू विरोधी पार्टी भी कहते हैं। आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी में तुष्टीकरण होता है मुसलमानों का, हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत की जाती हैं, हिंदुओं की उपेक्षा की जाती है। लेकिन आप देखें कि ये जो निर्माण हो रहा है केदारेश्वर महादेव मंदिर का, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसका बजट है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक पूरा कैंपस बन रहा है, बहुत बड़ा विशाल परकोटा बन रहा है। भाजपा के किसी नेता ने भी शायद ही ऐसा अपने जीवन में किया हो। अगर किया है तो शायद अभी तक सामने नहीं आया। ये जो मंदिर है 100 CR से कहीं ज्यादा इसकी लागत है और वास्तुशैली निर्माण इसका देखेंगे तो वाकई में आप दंग रह जाएंगे कि ये कैसा काम करवा रहे हैं अखिलेश यादव, जिनके बारे में कहा जाता है कि एंटी हिंदू हैं, जिनके बारे में आरोप लगता है केवल वो मुसलमानों की टोपी पहनते हैं, मज़ारों और दरगाहों में उन्हें बहुत अच्छा लगता है जाने में, मंदिरों में जाने से परहेज करते हैं। लेकिन भोलेनाथ की शरण में जाकर अखिलेश यादव ने न सिर्फ 22 के चुनाव में अपना स्कोर बेहतर किया, बल्कि 24 के लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम लाकर अखिलेश अब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ चुके हैं। अखिलेश हिंदू मुस्लिम सामंजस्य की बात करते हैं। अब अखिलेश यादव को यदि सत्ता मिलती है तो उनका वो रूप नहीं दिखेगा आपको जो 12 से 17 में दिखा था। वो काफी पॉलिटिकली मैच्योर हो चुके हैं। उन्हें पता है कि देश के बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं का आदर करना जरूरी है। पहले की सरकार में कई प्रेशर ग्रुप उनके ऊपर हावी रहते थे, आजम खान की लॉबी, शिवपाल की लॉबी, राम गोपाल जी की लॉबी। लेकिन अब अखिलेश वो अखिलेश नहीं है जिन्हें पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी थाली में सजाकर सौंप दी गई थी। इसलिए नैतिक दबाव भी था उनके ऊपर बड़ों की बात मानने का। अब जो अखिलेश तैयार हो रहे हैं, अब जो अखिलेश के अंदर निखार आ रहा है, ये वो अखिलेश हैं जो अपने दम पर खड़े हैं। 24 के अखिलेश यादव ने जो करके दिखाया वो अपने दम पर करके दिखाया और 27 के अखिलेश यादव अपने दम पर नए इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। और नया इतिहास रचने के लिए उन्होंने आदिदेव महादेव की शरण चुनी है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि महादेव उन्हें उत्तर प्रदेश में फिर से सत्तासीन होने का वरदान प्रदान करें। केदारेश्वर महादेव मंदिर का जो संकल्प उन्होंने 10 वर्ष पहले लगभग लिया था, उसको वो धरातल पर उतार चुके हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है। इटावा में एक नया धार्मिक पर्यटन का केंद्र केदारेश्वर मंदिर बन रहा है। इटावा जो कि प्राचीन इष्टिकापुरी जिसे कहा जाता था। इटावा को बहुत से लोग केवल यादव परिवार की राजनीति के गढ़ के रूप में देखते हैं, लेकिन इटावा का बड़ा प्राचीन इतिहास है। इटावा में बहुत प्राचीन शिव मंदिर हैं, देवी माता के मंदिर हैं और पूरा समाजवादी परिवार, पूरा यादव परिवार उन सभी मंदिरों पर लंबे समय से जाता रहा है। वहाँ के मंदिरों का सुंदरीकरण, जीर्णोद्धार, ये सारा कार्य
मुलायम सिंह यादव ने अपने समय में करवाया और अखिलेश यादव ने मुलायम की उस धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। अयोध्या में जो बड़ी क्षति हुई समाजवादी पार्टी की गोलीकांड के बाद, लाभ भी हुआ, सत्ता भी मिली उसके दम पर, मुस्लिम वोट थोक में आए, लेकिन हिंदू समाज का वोट काफी कट गया। हिंदू समाज की केवल कुछ जातियां, और वो भी 100% नहीं, समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव इस पिक्चर को, इस परिदृश्य को बदलना चाहते हैं। अखिलेश यादव हिंदू समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि मुझे मौका दो, मुझ पर भरोसा करो, और इस बार मैं फ्री हैंड काम करूंगा और आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी नहीं है जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जानी जाएगी। समाजवादी पार्टी वो है जो न्याय के लिए जानी जाएगी। उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी एक नए स्वरूप के साथ, एक नए रूप के साथ भगवान महादेव की शरण में जाकर अखिलेश यादव एक नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को भी संदेश दे रहे हैं, क्योंकि केदारेश्वर मंदिर का सारा निर्माण ब्राह्मणों की देखरेख में ही हो रहा है। दक्षिण भारत से विशेष तौर पर वो ब्राह्मण बुलाए गए हैं जो हजारों साल पुरानी पद्धति से ये कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण इंजीनियर्स भी लगाए गए हैं और एक भक्तिमय वातावरण इटावा का अखिलेश यादव ने बना दिया है। अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं संकेतों के माध्यम, केदारेश्वर के माध्यम से, कि हम एक मौका दीजिए। समाजवादी पार्टी वो पार्टी नहीं है जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जानी जाती थी। समाजवादी वो पार्टी है जो न्याय के लिए जानी जाएगी। शायद अखिलेश यादव 27 के लिए यही संदेश दे रहे हैं। वो हिंदू समाज से भी एक सॉफ्ट अपील यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्हें मौका दिया जाए, रोजगार के लिए, सुशासन के लिए, जनता की सुनवाई के लिए उन्हें मौका दिया जाए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, काम करने के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और उस मिथक को तोड़ने का प्रयास उन्होंने किया है, एक बड़ा प्रयास किया है केदारेश्वर के माध्यम से। अब ये देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अखिलेश के नए अवतार को, अखिलेश का जो शिव भक्त का अवतार है, महादेव के भक्त के रूप में जो अखिलेश ने नया अवतार लिया है, उसको कितना स्वीकार करती है। अगर जनता ने वाकई में अखिलेश यादव को ये मौका दे दिया तो समाजवादी पार्टी के लिए एक नए वोट बैंक के दरवाजे शायद हमेशा के लिए खुल जाए, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी, दायित्व भी बढ़ जाएगा और उन्हें खुद को साबित भी करना होगा। तो 27 का जो रण है, 27 का जो महायुद्ध है, उसके लिए अखिलेश यादव अब भोलेनाथ की शरण में है। ये देखने वाली बात होगी कि भोलेनाथ अखिलेश को विजय का आशीर्वाद किस प्रकार देते हैं। धन्यवाद।